हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसएससी लेबोरेटरी असिस्टेंट का फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। ठीक है, यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो, फॉर्म भरना चाहते हो तो कैसे भरोगे। पूरा फॉर्म आप अपने मोबाइल से भर पाओगे और किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, पीडीएफ बनाना हो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना हो, उसको रिसाइज करना हो, उसको सही डायमेंशन उसका डायमेंशन सही करना हो, जितने प्रकार की समस्याएं होंगी सब कुछ हम आपको इस वीडियो में लाइव करके बताएंगे और सारा सब कुछ आप अपने मोबाइल से कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अगर हम आपको नोटिफिकेशन देखें तो लिंक्स वाले ऑप्शन में सबसे ऊपर देखो, व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके आप यहाँ पर देखो पूरा अपना देखो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जैसे अपना वेतन 4 का स्तर 4 का आपका वेतन रहने वाला है, मान्यता मतलब केवल इंटर पास है विज्ञान से, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी अपना सीट वगैरह यहाँ से अपना देख लीजिएगा। सारा डाटा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद अगर इसमें भी फिर कोई डाउट होता है तो आप यहाँ से फिर हमसे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसको बता देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख सकते हैं। 15 मई से 16 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। तो हम देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद हमारा टैब खुलेगा। इसमें जो जो चीज़ें मांगी गई है हमको मतलब आराम से देते जाना है। ठीक है, नाम वगैरह देंगे तो अपना क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार देंगे। जैसे एप्लीकेंट्स नेम आपका अपना पूरा नाम देंगे। ठीक है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर देंगे, मेल है कि फीमेल है। उसके बाद फिर क्या है कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आप यस करोगे। उसके बाद आप अपना कैटेगरी SC ST जो भी है उसको चूज़ करोगे। फिर उसके जो भी आपका कास्ट है उसको आप अपना चूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, यदि आप नॉन क्रिमिनल लेयर है तो जैसे NCL वगैरह तो अलग है। ठीक है, उसके बाद फिर आर यू PWBD पर्सन, यदि PWBD पर्सन है तो यस फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद दिव्यांगता का प्रकार दोगे, परमानेंट है कि टेम्पररी है। उसके बाद फिर क्या है कि आप न्यूनतम 40% वाले दिव्यांग व्यक्ति हैं, यदि हैं तो यस फिल करोगे। ठीक है, क्या भूतपूर्व सैनिक है तो यस करोगे। उसके बाद फिर अपना लेंथ ऑफ सर्विस होगा। ठीक है, आपने कितने साल कितने महीने कितना दिन अपने सर्व किया, नहीं तो सिंपल सा आप नो फिल कर दोगे। उसके बाद फिर क्या है कि आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है, यदि किया है तो यस, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद क्या बिहार सरकार के कर्मचारी है जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, यदि किया है तो यस करोगे, नहीं तो नो फिल करोगे। उसके बाद क्या है, बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रावश्यक संख्या। ठीक है, अपने टोटल कितना टाइम दिया, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अपना पूरा इसमें दे दे रहा है। ठीक है, और अच्छा अगर देखो कैटेगरी की बात करें, यदि आप डोमिसाइल या बिहार नहीं हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर नो फिल करोगे। तो देखिए आप में कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलने वाला है। आप जनरल से ही अनरिजर्व कैटेगरी से ही आप फॉर्म भरोगे, यदि आप आउटसाइड ऑफ बिहार हो तो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद फिर नीचे आओगे, अपना मोबाइल नंबर दोगे, जो भी आपका पूरा मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के इसमें आप कंफर्म करेंगे। फिर अपना ईमेल आईडी इसमें देंगे, ईमेल आईडी को इसमें दोबारा डाल के आप कंफर्म कर देंगे। फिर यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे। उसके बाद एज आपका यहाँ पर नीचे दिख जाएगा। ठीक है, फिर जो कैप्चा है, इस कैप्चा को देखिए सिंपल सा, इस कैप्चा को इसमें आप फिल करेंगे। फिर सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसा भी इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, कन्फर्मेशन पेज। इसमें देखो सिंपल सा, अगर आपको कोई भी अगर एडिट वगैरह कुछ भी करना है तो सिंपल सा आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, एडिट वगैरह अगर कुछ करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो फिर कन्फर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके ईमेल आईडी पर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड वगैरह सब कुछ अपना लिखा हुआ होगा, उससे आप अपना लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए दोबारा हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए सिंपल से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, फिर एक कैप्चा कोड इसमें फिल करके फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद लॉगिन होते ही देखिए हमारे पास इतना ऑप्शन आएगा। सबसे पहले हमको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। जैसे एप्लीकेंट्स का नेम आप ऑटो में आएगा, फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है। ठीक है, फिर आप क्या देंगे, फिर अपना जेंडर वगैरह तो पहले से ही आएगा। डोमिसाइल आप पहले से चूज़ की हो। ठीक है, यदि आप डोमिसाइल ऑफ बिहार हो तो क्या करोगे, स्थायी निवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, इशू डेट, किस डेट को आपको डोमिसाइल इशू हुआ था। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू डेट आप यहाँ पर इसमें देंगे। उसके बाद फिर क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अन्य प्राधिकार का नाम, उसमें पद नाम अपना दे देंगे। ठीक है, किस पद नाम, किस मतलब कि किस अथॉरिटी द्वारा यह जारी हुआ है। ठीक है, फिर डिजिग्नेशन ऑफ अदर अन्य प्राधिकार का नाम इसमें दे देंगे, कैटेगरी अपना देंगे। उसके बाद फिर अपना कास्ट देंगे, फिर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे, फिर इशू डेट देंगे फॉर कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, किस अथॉरिटी द्वारा इशू होता है वो दे देंगे। फिर अदर कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग कंपोनेंट अथॉरिटी, ठीक है, इस अथॉरिटी द्वारा इशू होता है वो देंगे। ये सारी चीज़ आपका जो कास्ट पे लिखा होता है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, आराम से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाएंगे 2-3 मिनट का, उसमें हम आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लेंगे, उसमें आपको बता देंगे कि नहीं कहाँ कहाँ क्या चीज़ लिखा होता है। ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए अपना सारा चीज़ आपको बनना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट डेट देना है, इशूइंग अथॉरिटी देना है, इशूइंग अथॉरिटी का फिर
कंप्यूटर अथॉरिटी, ठीक है, सर्टिफिकेट और इसमें अन्य प्राधिकार का नाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी वगैरह, ये सब अपना आपने पहले से ही फिल किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए उन्होंने पूछा है कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यदि आप वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर तो ऐसे नो फिल करोगे। उसके बाद फिर क्या है, फिर सर्टिफिकेट नंबर इसमें दोगे, फिर इशूइंग अथॉरिटी दोगे, किसके द्वारा यह सर्टिफिकेट इशू हुआ था, नेशनलिटी अपना सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यदि आपके पास आधार है तो यस फिल करना है, आधार कार्ड नंबर देना है, कोई आईडी प्रूफ आपको चूज़ कर लेना है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, डीएल, ठीक है, कोई पासपोर्ट कुछ भी सिलेक्ट करना है, फिर उसका आईडी नंबर देना है। उसका फिर क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क एक देना है, यह कंपलसरी, मतलब कि जैसे कट मार्क ऑन फोरहेड, जैसे आपके माथे पर कट का मार्क है, अमोल मार्क ऑन राइट चीक, आपके दाहिने गाल पर एक तिल का निशान है, मतलब राइट शोल्डर पर, वो कुछ कहीं भी अगर कोई आपके बॉडी में निशान हो तो आप यहाँ पर दोगे अच्छे से, ठीक है। इसमें कोई मीनिंग का वो नहीं कि नहीं आपने टेंस गलत कर दिया, लेकिन आपको मतलब ओवरऑल अपनी बातें बता देना है, ठीक है। नहीं है तो सिंपल सा नो मार्क, NOMAR के लिख दोगे, उस तो भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर द कैंडिडेट, यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद फिर क्या है कि आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, किसी बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो जैसे अनु यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। उसको फिर क्या है, नेम ऑफ बोर्ड स्टेट, यदि आप किया गया है तो किस बोर्ड से आपने को प्रतिबंधित किया गया था और किस साल किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका एड्रेस सेक्शन आएगा। एड्रेस सेक्शन में सेम वही चीज़ अपना सब कुछ देना है, जैसे अपना फुल एड्रेस यहाँ पर दे देना है, विलेज देना है, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ पे पूरा दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। अब ये आपका परमानेंट एड्रेस, तो यदि दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, तो आपका जो उसमें भरा है इसमें ऑटो में भरा हुआ आ जाएगा, ठीक है। यदि दोनों अलग अलग है तो दोनों में अपना सब कुछ अलग अलग भरी जाएगा। उसके बाद आप नीचे आओगे, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप आएंगे आराम से, यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका फॉर्म, आप देखिए अब आपको पेमेंट वाले सेक्शन पे जाना है। देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। एक बार अच्छे से सब कुछ मैच कर लेना है, जब सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। अभी देखिए आपका सारा डेटा यहाँ पर दिखता रहेगा, एक बार फिर से मैच कर लेना है। फिर पेमेंट गेटवे आपको चूज़ करना है, SBI से, ICICI किससे करना चाहते हो तो SBI में चूज़ किया, फिर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। आप जैसे भी चाहो, चाहे आपका डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, ना SBI कोऑपरेटिव बैंक हो, इंटरनेट बैंकिंग, फोनपे, UPI, पेटीएम, जैसे भी चाहो अपना पेमेंट आप यहाँ से आराम से करोगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद सिंपल सा आप आओगे बैक। इसके बाद देखिए आपको पेमेंट स्लिप वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा आराम से, फिर यहाँ पर देखोगे, फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है। सबसे पहले आपको क्या देना है, 10th देना है, उसके बाद आपको 12th देना है, ठीक है। जैसे आप 10th में दे कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, ठीक है। जैसे आपने हिंदी लिखा, फिर एक स्थान छोड़कर इंग्लिश लिखा, फिर एक स्थान छोड़ के अपने सारे सब्जेक्ट नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर किस बोर्ड से अपना पढ़ा था उसका नाम दोगे, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम दोगे, फिर टोटल कितने मार्क्स, कुल टोटल कितने मार्क्स का था पेपर, आप कितने मार्क्स प्राप्त किए, परसेंटेज आपका क्या है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना है, फिर सर्टिफिकेट इशू डेट देना है, ठीक है, ठीक है। सब कुछ में फिल कर देना है। सेम उसी प्रकार से अपना 12th का भरना है, ठीक है। 12th चूज़ करोगे, कोर्स चूज़ करोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे पूरा डाटा अपना आराम से अपना दे दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको आता है आपका पासपोर्ट, मतलब आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का, ठीक है। आपको एक फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा, फिर हिंदी में भी सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा और इंग्लिश में भी सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखो 2 कंडीशन लगा रखा है। पहला चीज़ इन्होंने ये रखा है कि जो इसका साइज होगा, फॉर्मेट होगा पहले से JPG होगा, ठीक है। फाइल साइज होना 20 से 50 KB होना चाहिए, और उसका विड्थ जो होना चाहिए 200 पिक्सल और 230 पिक्सल इसका हाइट होना चाहिए, ठीक है। 230 पिक्सल इसका डायमेंशन वगैरह होगा, ठीक है। तो हम ऐसा इमेज बनाएंगे कैसे, सपोज हमारे पास जैसे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसका हमने फोटो क्लिक किया, क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लिया, लेकिन अभी भी इसका साइज ना 100 MB 150 MB 100 KB 150 KB या 200 से ऊपर KB ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको इसके साइज को कम करना पड़ेगा, और हो सकता है कि इसका डायमेंशन भी जितना जो दिया 200 और 230 पिक्सल इतना ना हो, मतलब हम ये दोनों बनाएंगे कैसे। सेम इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर वाला कहानी है। इसमें भी देखो दोनों चीज़ करना है, 10 से 20 के बीच का साइज रहेगा और 200 पिक्सल और 60 पिक्सल इसकी हाइट आने वाली है। तो ऐसा हम इमेज बनाएंगे कैसे, देखिए ऐसा बनाने के लिए सिंपल सा हम आपको एक वेबसाइट पे ले चलते हैं। गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है IM रिसाइजर। IM रिसाइजर सर्च करेंगे, फिर आपको इसके पहले वाले वेबसाइट पे चले जाना है, फिर यहाँ पे क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, फिर सिलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जिस भी इमेज पे आपको कार्रवाई करनी है उस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आओगे, फॉर्मेट यही रहने देना है, पिक्सल यहाँ पर रहेगा। उसने कहा था विड्थ कितना चाहिए, 200 चाहिए, ठीक है, और हाइट कितना चाहिए, 230 पिक्सल चाहिए, कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर और नीचे आएंगे, और उसका मैक्सिमम फाइल साइज़ कितना का था, 50 KB का था, ठीक है। तो 50 KB हमने कर दिया। इसके बाद जब ऊपर आओगे तो यहाँ पर देखो एक डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है। हमारे में इसलिए नहीं विजिबल है क्योंकि हमने कोई इमेज वगैरह अपलोड नहीं किया। जैसे आप इसमें करोगे, यहाँ से आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा, बस आपका इमेज एकदम अच्छे से बन चुका है, बस आपको यहाँ से जाकर अपलोड करना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना सिग्नेचर वाला काम करोगे, ठीक है। तो सिग्नेचर वाला भी काम ऐसे करोगे, फिर देखो चूज़ फाइल पे जाकर अपना फाइल मैनेजर जाकर उस फोटो का क्या करोगे, यहाँ से अपलोड कर दोगे। उसी प्रकार से इंग्लिश सिग्नेचर, उसी प्रकार से हिंदी सिग्नेचर, ठीक है। सब कुछ करने के बाद, अपलोड करने के बाद फिर यहाँ से सिंपल से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपको एक लाइव फोटो लेना पड़ेगा, ठीक है। लाइव फोटो वाला टैब खुलेगा, सिंपल सा टेक फोटो पे क्लिक करके अपने मोबाइल से आराम से फोटो लेने से मतलब है, ठीक है। आप वेब कैमरा यूज़ करो, मोबाइल का कैमरा यूज़ करो, कोई मतलब नहीं, बस एक प्रॉपर फोटो आना चाहिए और उसका बैकग्राउंड अच्छा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड रख लेना, किसी दीवार के पीछे पेंटेड, उसके आप आराम से ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जब आप फोटो लोगे तो देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। और आपका फोटो अभी भी गड़बड़ आपको लग रहा है, रीअपलोड फोटो को क्लिक करके अपना फोटो दोबारा ले सकते हो, नहीं तो फिर सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए अब आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है, इसको अब एक बार यहाँ से मैच कर लीजिए। जैसे आपको क्या क्या देना है, जैसे आपको देना है अपलोड 10th का पासिंग सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। अपलोड 12th का मार्कशीट देना है, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट देना है, अपलोड और वैलिड आईडी फोटो प्रूफ, ठीक है। मतलब जो भी आपने आईडी प्रूफ वहाँ पे चूज़ किया था, जैसे आधार चूज़ किया था, पैन कार्ड जो भी आपने चूज़ किया था पीछे, आप उसका फोटो दोगे। अपलोड आधार बिहार को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोगे, बिहार डोमिसाइल का दोगे। उसके बाद फिर यदि आप ओबीसी एनसीएल हो तो एनसीएल का अपना सर्टिफिकेट दोगे, ठीक है। अब देखिए इसमें देखो कंडीशन क्या रखा है। सपोज जैसे हमारे पास क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है। जैसे यूपी बोर्ड के लिए तो मार्कशीट ही होता है, दोनों सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन जिस बोर्ड का अगर अलग अलग होता है तो उस बोर्ड वाले क्या करेंगे, सपोज हमारे पास सर्टिफिकेट है, उसका हमने मोबाइल से फोटो क्लिक किया, हमारा ऐसा बन गया, ठीक। अब हमने जब हम इसको किया था इसका, लेकिन इसका फॉर्मेट तो जेपीजी है। अब हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, पीडीएफ। तो इसका हम पीडीएफ बनाएंगे। पीडीएफ बनाने के बाद सिंपल समय आएंगे, आप अपलोड करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट हम क्या करेंगे, फोटो क्लिक करेंगे, उसका पीडीएफ बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर लाकर इसे अपलोड करेंगे। अब हम पीडीएफ कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखिए आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है जेपीजी टू पीडीएफ। इतना सर्च करोगे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। पहली वाली वेबसाइट पे हम डेमो के लिए चल जाते हैं। जैसे ये पहले वाली वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करोगे, अपने फाइल मैनेजर में जाओगे, जो भी इमेज है आप उससे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर कन्वर्ट टू पीडीएफ वाले सेक्शन पे आप क्लिक करोगे, फिर आपका इमेज जो होगा वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से आप उस इमेज को आप उस पीडीएफ को डाउनलोड हो जाएगा ऑटो में, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद फिर सिंपल से आप आओगे वापस, इन सभी जगहों पर आप इसे अपने जो इनका रिस्पेक्टिव प्लेस है यहाँ पर फिर आप क्या करोगे, इसे अपलोड करोगे। अपलोडिंग के बाद फिर आप क्या करोगे, सबमिट, ठीक है। तो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जब आपने सब कुछ मैच कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, सब आपने सही किया है, तो एक क्लिक हियर टू व्यू करके एक बार आप चेक भी कर सकते हो कि नहीं आपने कहीं जो डॉक्यूमेंट जहाँ पर अपलोड करना था हम वही तो किया है ना, कहीं हमने दूसरा तो नहीं कर दिया। जब आपने सब कुछ है कोई दिक्कत नहीं, फिर देखो आई बाई वाले यहाँ पर टिक करना है, फिर फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई बीएसएससी लेबोरेटरी असिस्टेंट का फॉर्म कैसे भरें। अच्छा फॉर्म है, ठीक है। ओनली 12th पास मांगा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अपनी तरफ से तो मैंने सारी चीज़ बताने का प्रयास किया है, बता दिया है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो, ना समझ आया हो कोई चीज़, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हो सके तो शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हम आप तक पहुँचते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।